क्वेश्चन नंबर 83। अतुल, बिपुल, चारू और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। कह रहे जी अतुल, बिपुल और चारू तीन पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा इक्वली। बिपुल इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। बिपुल को गारंटी दी जा रही है कि कम से कम जो मिनिमम प्रॉफिट इसको मिलेगा वो 2 लाख रुपए है एक साल में। सैलरी इज पेबल टू बिपुल, और सैलरी भी दी जा रही है बेटा पार्टनर्स को। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 6,60,000। नेट प्रॉफिट पूरे 6,60,000 रुपए का है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 83। तो एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लीजिए। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 83। बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ लिखेंगे सर नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट्स की वैल्यू कितनी है? 6,60,000। और हमें एक पार्टनर्स को यहाँ पे सैलरी देनी है। सैलरी टू बिपुल। सैलरी टू बिपुल में जो अमाउंट है बेटा वो 10,000 पर मंथ है। तो 10,000 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 की ये सैलरी हो गई। ठीक है जी। अभी और कुछ भी पार्टनर्स को देना है क्या? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा जो बचेगा उसे क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर टू। प्रॉफिट ट्रांसफर में पार्टनर्स के नाम है बेटा अतुल, बिपुल और चारू। यहाँ लिख लीजिए। एक आ जाएगा सर अतुल, बिपुल और चारू। ये पार्टनर्स आ गए सर आपके। अब टोटल जो प्रॉफिट है बेटा वो तो हमारा 6,60,000 का है। 6,60,000 में से आप सैलरी 120 माइनस कर दीजिए तो 6,60,000 में से सर आपका 1,20,000 गया। तो ये आ जाएगा सर 5,40,000। और ये 5,40,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइए यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स का नाम है बेटा अतुल, बिपुल और चारू। तो प्रॉफिट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है वो आपने बताया 5 लाख कितना है बेटा? 540 है ना? तो 540 को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 1/3, 1/3 एंड 1/3 में। तो 1,80,000 आ गया बच्चे। ये सिंपल। अब इस 1,80,000 को आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप इसे दे देंगे कि 1,80,000 इसको मिल जाएगा, 1,80,000 इसे दे देंगे और 1,80,000 इसे दिया। अब बताइए इसको देने के बाद क्या ये अमाउंट गारंटी के हिसाब से जिसको गारंटी दी गई थी, आप ध्यान से देखेंगे तो गारंटी जो दी गई थी वो 2 लाख रुपए की गारंटी बिपुल को दी गई थी। क्या इस बेचारे को 2 लाख मिला है?
और इसमें विपुल में ये सैलरी इंक्लूड नहीं करना था, ऐसा क्वेश्चन ने बोला नहीं है, ऐसा इनकी सैलरी ऐड करके चेक करें आप। तो 180 का इसको प्रॉफिट मिला, जबकि मिलना कितना था सर, 2 लाख। तो कितना कम है, 20,000 का कम है। तो यही कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है। क्या लिखते हैं हम लोग, बता सकते हैं आप, बताइए। डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी चेक कर रहे हैं बेटा, विपुल। विपुल्स डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स। अब विपुल को जो गारंटी दी गई थी वो दी गई थी बेटा उसे 2 लाख रुपए की, जबकि उसे प्रॉफिट मिला है सिर्फ 1,80,000। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ये 20,000 का विपुल का डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी पूरा फर्म बियर करेगा, क्योंकि इसमें बताया तो है नहीं कि किसको कौन देगा। ये 2 लाख रुपए डेफिशिएंसी आ जाने के बाद कौन देगा, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स borne by Atul and Charu in the ratio of इनका रेशियो क्या है बेटा, 1:1 की रेशियो में ये दोनों इसे डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेंगे। विपुल्स डेफिशिएंसी बॉन्ड बाई अतुल 20,000 की डेफिशिएंसी है और अतुल इसमें से हाफ देगा, तो ये 10,000 आ गया। तो 10,000 रुपये यहाँ से बेटा आप माइनस करेंगे, और ये है, सॉरी यहाँ प्लस, एक मिनट बेटा, यहाँ से माइनस होगा अतुल में से। विपुल डेफिशिएंसी इसे माइनस करेंगे तो बच्चे आ जाएगा 1,70,000। अब इसी तरीके से विपुल की जो डेफिशिएंसी है कौन बॉन्ड करेगा बेटा, ये सेम वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो तो सेम है ना। तो ये सेम वैल्यू होगा, और ये चारों ने बॉन्ड किया होगा इसको। $10,000, ये 10,000 आप बेटा यहाँ से माइनस करेंगे। ये जो डेफिशिएंसी आपकी आप यहाँ चारों में से भी माइनस करेंगे, ये वैल्यू भी है आपकी 10,000, यहाँ से माइनस हो जाएगी, और ये वैल्यू बच जाएगा 1,70,000, और यही चीज़ जाके आप यहाँ पे ऐड कर देंगे सर, डेफिशिएंसी 20,000 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 2 लाख। बताइए समझ में आ गया ये? ये आसान क्वेश्चन है। कुछ पूछना है तो बताएं बेटा। ये वर्किंग नोट कर लिया, ये वर्किंग्स नोट कर चुके हो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ज़रा।
क्वेश्चन नंबर 84 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 84, पारुल, प्रेरणा, कौशल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। यहाँ भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। पारुल इज गारंटीड मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 2 लाख। ये गारंटी इसको दी जा रही है 2 लाख रुपए की। और आगे एक पार्टनर और है जिसे कौशल, उसको हम कमीशन दे रहे हैं कितना परसेंट? 5%। किसका देंगे? नेट सेल्स। कमीशन इज डिटरमाइंड, कमीशन आपको कैलकुलेट करके दे दिया बेटा 50,000, निकालने की जरूरत नहीं, इसमें सेल्स गिवन नहीं है। ये बोला कमीशन इज डिटरमाइंड 50,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज 2,50,000। और नेट प्रॉफिट है कितना हमारे पास? 250। अब ध्यान से पहले समझिए क्वेश्चन को। 2,50,000 का प्रॉफिट है जिसमें हमें कमीशन देना है, और कमीशन कितना देना है? तो ये तो कमीशन दे देंगे, और पार्टनर्स का कमीशन तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आता है सर। किस साइड आता है पार्टनर्स का कमीशन? तो ये डेबिट साइड चला जाएगा। अब इसमें बचेगा कितना कमीशन देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट? 2 लाख का प्रॉफिट बच जाएगा। 2.5 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 50,000 रुपये हमने दे दिया, तो बचा कितना? 2 लाख। अब ये 2 लाख के प्रॉफिट को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पारुल को गारंटी कितने की दी गई थी? तो 2 लाख तो गारंटी ही दिया गया था इसको। तो आप बांट भी लोगे तो पहले तो 2 लाख इसी को देना था आपको। तो इसकी 2 प्रेजेंटेशन है, तो दोनों हम सीख लेते हैं कैसे करेंगे। जो आसान लगे उसको आगे लेके चले जाना आप। प्रेजेंटेशन दोनों समझ लो आप। फॉर्मेट बनाओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। पहले क्वेश्चन नंबर 84 में सबसे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बेटा क्रेडिट साइड में आएंगे। नेट प्रॉफिट फॉर्मेट बना चुके आप लोग? नेट प्रॉफिट 84 में आप बताइए टोटल कितना है बेटा आपके पास? तो बच्चे यहाँ पे 2,50,000 रुपये लिख दीजिए आप पहले तो। नेट प्रॉफिट हमारे पास 2,50,000। अब क्वेश्चन ने आपसे कहा कि हमें पार्टनर्स को जो देना है वो कितना देना है? कमीशन देना है सबसे पहले तो 5%, जो कि वैल्यू कैलकुलेट करके इन्होंने 50,000 रुपये बता दिया आपको। तो कमीशन यहाँ पे देंगे। कमीशन कौन से पार्टनर्स को देना है बताओ बेटा? तो कमीशन टू कौशल लिख देता हूं सीधा। और ये अमाउंट कितना है सर? समझ में आ रही बात? अब जो पैसा बच जाएगा उसे क्या करना चाहिए बताओ? कर लीजिए सर डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। यहां लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, पार्टनर्स का नाम है पारुल, प्रेरणा और कौशल। पारुल, प्रेरणा एंड कौशल। तो बेटा इसके प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे। पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, पहले है पारुल। बेटा टोटल जो प्रॉफिट है हमारे पास जो बच रहा है वो सिर्फ 2 लाख रुपए बच रहे हैं, और हमारे पास 2.5 लाख था, 50 दे दिया हमने, हमारे पास बचा कितना? 2 लाख। और 2 लाख को इक्वल रेशियो में बांटना है 1/3 में। तो राउंड कर देंगे ये 6667। पारुल के बाद है प्रेरणा,
इसे भी 2 लाख में से ही बेटा 1/3 देंगे आप, 66667। और लास्ट में है कौशल, बेटा इसे भी 2 लाख में से आप 1/3 देंगे, और यहाँ पे 6 ही रहने देते हैं क्योंकि पॉइंट पॉइंट ज़्यादा दे दिया था उन लोगों को। आइए सर अब यहाँ पे वैल्यू लिख लें इसकी। पारुल के पास आ गया जी और इनके पास 66666। ठीक है जी। अब हमने जितना वादा किया था क्या उसके हिसाब से पार्टनर्स को मिलेंगे? हमने वादा किया था कि आपको 2 लाख रुपए मिलेगा और ये वादा हमने पारुल के साथ किया था। तो पारुल को हमने दिया कितना है अभी? सिर्फ 66,667। समझ में आ रही बात? तो अब इसको कौन देगा बेटा? प्रेरणा और कौशल। तो डेफिशिएंसी हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पे। आइए सर यहाँ पे पारुल डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स, टोटल 2 लाख का हमने वादा किया था जिसमें से 66667 हमने दिया है, 1333, 1,33,333 का डेफिशिएंसी है। और ये डेफिशिएंसी कौन देगा बेटा? यही दोनों पार्टनर देंगे, प्रेरणा और कौशल। तो यहाँ लिखते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स borne by प्रेरणा and कौशल इन द रेशियो ऑफ 1:1। भाई इनके पास तो रेशियो 1:1 में ही जाएगा ना, 1:1 के रेशियो में ये दोनों देंगे क्योंकि इनके पास पहले से रेशियो क्या था? 1:1:1। तो एक पार्टनर्स को अगर हम हटा देंगे तो बचेगा ही 1:1। तो इसी रेशियो में ये लोग डेफिशिएंसी बॉन्ड करेंगे। तो आप ये देखो ध्यान से कि अगर ये 1:1 में हमने इस 13,33,000 जो है इस अमाउंट को अगर हमने बांटा, सॉरी 1,33,333 रुपये, इसको अगर 1:1 में बांटेंगे तो ये ही वैल्यू निकल के आएगी जितना इनके पास पहले से है। आप करके देख लो इसे। चलो तो यहाँ लिखते हैं पारुल डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स borne by प्रेरणा, पारुल डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट borne by प्रेरणा, तो 13,333 1/2। तो ये वैल्यू आ रहा है बेटा 666.5 है। इसको राउंड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगर राउंड कर दिया तो यही आ जाएगा 66,667। तो बताओ दूसरे पार्टनर भी कितना बॉन्ड करेगा बेटा? ये सेम वैल्यू होगी। दूसरे पार्टनर्स की तरफ से भी आएगा। दूसरे पार्टनर्स का नाम क्या था बेटा? कौशल। तो इतना ही अमाउंट उनके पास है तकरीबन। इसको 6 कर देता हूँ लास्ट वाले को। यही अमाउंट इनके पास है भी। तो कहने का मतलब ये है
कि सर इन दोनों के पास से ये अमाउंट चला जाएगा, किसकी डेफिशिएंसी में जाएगा भाई, पारुल के। सिक्स 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 सेवन, कुछ भी नहीं बचेगा। सिक्स 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 सिक्स, इससे पास भी गए, यहाँ से भी कुछ नहीं बचा, और इसमें ऐड कर देंगे डेफिशिएंसी, और टोटल है ये 133333। इसके टोटल की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चे 2 लाख। समझ में आ गई बात? तो ये 84 में इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन का तरीका ये है जो मैंने आपको बताया अभी। और दूसरे प्रेजेंटेशन में चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रेजेंटेशन क्या कहता है आपके लिए। देखो बेटा, ये दूसरा तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपके पास कितना था बच्चे, 250, और उसमें से हमने कमीशन दे दिया पहले, कमीशन टू कौशल, कितना दे देंगे। अब ध्यान रखिएगा, 2,50,000 में से 50 इसको दे दिया, बचा कितना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर आपको लग रहा है कि जितना आपको दिया जा रहा है, ध्यान से इस बात को समझिए, मेरी बात को पहले, आपके पास 2 लाख रुपए गारंटी देनी है, और जिस पार्टनर्स को आप दे रहे हैं उसका प्रॉफिट शेयर 1 जो भी है उसमें से आप निकाल के एक बार चेक कर लीजिए कि उसके हिस्से में आ कितना रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे रफ में, मैंने सबसे पहले उसको जिसको गारंटी दी जा रही है उसका चेक करा हमने वर्किंग नोट में। गारंटी किसको दी गई बेटा, बोलो, पारुल को। तो पारुल शेयर ऑफ प्रॉफिट, नोट नहीं करने इधर समझो पहले, पारुल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इस 2 लाख में इसको 1/3 मिल जाएगा बेटा। ये कितना आएगा, 6667, यही आएगा। तो हमने तो गारंटी कितनी की थी, तो 2 लाख में इसका डेफिशिएंसी भी मालूम चल जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट्स भी मालूम चल जाएगा। तो अब यहाँ पे डेफिशिएंसी मालूम करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए इस वाले सिचुएशन में कि हमें उसे देना कितना है। गारंटेड प्रॉफिट पता होना चाहिए, गारंटेड प्रॉफिट्स, तो 66667 के बाद उसे हमें और कितना देना पड़ेगा, 1333, यही देना पड़ेगा। तो गारंटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा इसका, किसका है ये, पारुल। ये बात समझ में आ गई। तो आफ्टर गारंटेड प्रॉफिट्स के बाद बैलेंस क्या बच रहा है प्रॉफिट का, बताओ जरा। इसमें हमने क्या किया, जितना उसके हिस्सा आया और जितना कम पड़ा वो भी दे दिया उसको। कौन लेकर आएगा वो मुझे मालूम है, वो 2 पार्टनर लेकर आएंगे ना। कितना कितना लाएंगे, टोटल तो इतना ही लेकर आएंगे ना। और ये टोटल ऐड कर दिया, कितना हो गया बेटा, ये सीधा मैं गया पारुल के पास यहाँ पे, और यहाँ लिखा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पारुल। पारुल को कितना मिल जाएगा बेटा, और अगर कुछ बच जाता है बैलेंस प्रॉफिट
जो गारंटी आपने दी वो आप उसको दे दो, उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर पैरोल, बताइए 2 लाख रुपए का आपके पास प्रॉफिट था, दो में से 2 लाख रुपए आपने पैरोल को दे दिया, कितना बचा? नील। तो बताइए आपको जो दो और पार्टनर है उसको कुछ देंगे आप, जब बैलेंस प्रॉफिट ही नहीं है? तो आप सेम इसमें, आप जितने भी गारंटी के क्वेश्चन हो तो उसमें ये काम कर सकते हैं। अगर उसे कम मिल रहा है तो आप सीधा सारा पैसा दे दो, अगर दोनों पार्टनर्स ने ये गारंटी करी थी तो। ये बात समझ में आ गई आपको? और क्या करना है सर? और कुछ नहीं करना, बस बात खत्म हो गया, बैलेंस करेंगे और क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि इसमें और किसी पार्टनर्स के लिए कुछ प्रॉफिट बचा ही नहीं। और ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? कोई वैल्यू नहीं बच रहा है आपके पास। तो ये दो तरीके प्रेजेंटेशन के, अगर आप ये वाला तरीका, क्योंकि सारे क्वेश्चन में आप दूसरे मेथड करते हैं तो हो जाता है कई बार आप भूल जाएं, तो आप उसी से कर लीजिएगा, वरना ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा आपका। प्रॉफिट से इसी को दे दिया। नोट करिए इसको बेटा, कर लिया नोट? आइए वर्किंग नोट देख लीजिए। देयर इज नो प्रॉफिट्स available for distribution between, बाकी दो पार्टनर्स का नाम क्या था यार? प्रेरणा और कौशल। प्रेरणा एंड कौशल। कोई भी प्रॉफिट्स बचा ही नहीं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं नोट करा? ये लो, चलिए जी। कोई डाउट है इसमें? तो इस टाइप से सर और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जहां पे आपको, मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलूं, जैसे ये फर्स्ट पे आते हैं वापस से। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 79। 79 में आपने देखा था ये कि यहाँ पे गारंटी कितनी की दी गई थी? तो हमने 16 निकाला 54 का, तो कितना आया था बेटा? ध्यान से इधर देखो पहले। 54,000 का जो प्रॉफिट था, अगर उसका नए पार्टनर को 16 देंगे तो ये कितना आया? 9,000। तो इसको कम पड़ रहा है 1,000, तो इसका मतलब इसको 1,000 रुपये ला के देना पड़ेगा दूसरे पार्टनर। ओवरऑल इसको कितने मिलने चाहिए? ये चेक इसलिए करना है कि कई बार इसे गारंटी से ज्यादा अगर प्रॉफिट मिल रहा है तब तो नहीं देना है उसे उतना, पता लगा उसके हिस्से में ज्यादा आ गया। तो इधर ध्यान दो, आपको 54 में से पहले आपने किया 1/6, तो कितना आया बेटा? ये 9,000 आया। इसका मतलब एक और मिलेगा उसे, तो अगर मैं एक और दे दूंगा तो टोटल उसके हिस्से में कितना चला जाएगा? तो बेटा 54 में से मैंने 10 दे दिया, अब बताओ कितना बचा? ये 44 किसके लिए बचा? मोहित और डायरेक्ट बांट लेंगे 44 को, 44,000 को अगर डायरेक्ट इस रेशियो में बांट दिया जाए 3/5 में, मुझे बताओ एक मिनट के लिए वैल्यू निकाल के बताओ फिर। 44,000 को 2/5 में बांट दो इसको, और वैल्यू बताओ निकाल के कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करो बेटा, देखने से आंसर नहीं आएगा। जी 26,000, और सेकंड वाला 17। तो क्वेश्चन 1 में, यानी पहले इसकी बात करूं, अगर मैं रोहित की बात करूं तो रोहित को कितना मिला बेटा? रोहित को मिला 10,000 एट द एंड, और मोहित को कितना मिला? 26,400, और इसको कितना मिला? 17,600। तो इसमें किसी में प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होती है अगर आपने पहले ही गारंटी का प्रॉफिट दे दिया
किसी में कितना प्लस करना माइनस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में, और डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। जैसे अभी हम लोग डेफिशिएंसी वगैरह निकाल रहे हैं, अगर आपने ये सेकंड मेथड से कोशिश करा ऐसे ही कि आपने जितना उसका प्रॉफिट आया वो तो दिया ही है, प्लस जो गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट था उसको जितना बैलेंस बच रहा था वो भी दे दिया, ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट था वो भी ऐड करके दे दिया, तो टोटल प्रॉफिट में से ये दो चला गया। अब जो बचेगा वो बाकी लोगों के लिए बच जाएगा। इसमें हमने कहीं पे बाकी डेफिशिएंसी प्रॉफिट बैलेंस कुछ नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व करा, देखो डायरेक्ट सॉल्व हो गया ये समझ में आई बात। तो हम इस तरीके से भी प्रेजेंटेशन रखते हैं और ये सारे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि वहीं पे लग रहा है, लेकिन एक पैटर्न है जिसमें हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे। कभी कभी डेफिशिएंसी हमें निकालना होता है तो हमें पता होता है किस तरीके से कर रहे थे, तो मैं उसी से सॉल्व करवा रहा था। लेकिन आप इस तरीके से भी दूसरे कर सकते। ये कहाँ नहीं कर सकते, ये वहां पे नहीं कर सकते जहां पे फर्म आपको गारंटी नहीं दे रही है, इंडिविजुअल पार्टनर एक दूसरे को गारंटी दे रहा है, तब वहां पे मुश्किल है ये चीज ऐसे करना। समझ में आ गई बात आपको। तो इसमें से जो भी आपको बेहतर लगा हो, दो तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको बेहतर लगा हो वो आप कर सकते हैं। बताइए, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 85। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 85 भी। निम्रत, मायरा एंड कबीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कि निम्रत, मायरा और कबीर पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। निम्रत इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट, निम्रत को हमने गारंटी दी है भाई साहब, कितना मिलेगा आपको, गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट 1,60,000 पर एनम। और इत्तेफाक देखो कि जो प्रॉफिट इस बार हुआ है नेट प्रॉफिट, वो हुआ कितने का है बेटा, सिर्फ 1 लाख, और उसे देना कितना है। तो भाई गारंटी का मतलब यही है ना कि आपको कम भी पड़ जाए, आप घर से लेकर आओ, लेकिन उसको तो पूरा देना पड़ेगा ना। तो इस बार तो निकाल के चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इस बार निकाल के चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब उसको हम प्रॉफिट देने जाएंगे तो उसको तो बहुत कम मिल रहा है, तो बताइए उसको पूरा अगर 1,60,000 मैं दे दूंगा तो मेरे पास अवेलेबल है कितना। जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, बैलेंस प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो पहले से तो हमारे पास प्रॉफिट ही कम है। समझ में आई बात। क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे, कहा कि एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ, तो फॉर्मेट तो बना ही ले, कम से कम इतना तो करना आता है हमें। नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं उसके अंदर, इतना भी कर लो सर। चलिए जी, नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिख लेते हैं, इस बार नेट प्रॉफिट है कितने का। नेट प्रॉफिट है सर 1 लाख। इस टाइप के जो क्वेश्चन है, कई सारे प्रेजेंटेशन बनते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक ही बना देता हूँ इसमें बस। नेट प्रॉफिट है हमारे पास सर 1 लाख। अब 1 लाख के बाद मुझे प्रॉफिट कितना देना था, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करेंगे सर, क्या नाम है पार्टनर्स का, तो आपको निम्रत को कितना देना था पहले, 1,60,000। तो भाई यहाँ तो निम्रत को मिल जाएगा, और ये तो आप 1,60,000 दे दोगे सर, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए। अब बताओ इसमें क्या हो गया, ये तो लॉस हो गया, और ये लॉस क्या तीनों बांटेंगे आपस में, ये तो वही दोनों बांटेंगे, जो बच जाएगा वो उन दोनों के लिए, तो बच ही नहीं रहा ये। तो इसमें आप बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट साइड आएगा बेटा, लॉस ट्रांसफर टू, अब ये नेट लॉस हम लोग ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स का नाम क्या है, निम्रत, मायरा और कबीर। निम्रत, मायरा और कबीर,
लेकिन सर इसमें एक को देने की ज़रूरत नहीं, इसको तो हमने प्रॉफिट दे दिया। लॉस तो इसको वैसे भी बेयर नहीं करना था, हमें प्रॉफिट देना तो हम प्रॉफिट दे रहे हैं, तो मायरा को दे देते हैं। एक लाख 60,000, यहाँ भी लिखेंगे सर 1,60,000 और इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 1/60। 1,60,000 या 60,000 सिर्फ लॉस? 60,000। 60,000 को किस रेशियो में बांटेंगे सर? क्योंकि निमरत को आपने शेयर दे दिया था तो बचा 2:1, तो 60,000 का 2:1 कर दीजिए सर। एक का आ गया सर 40,000 और दूसरे का आ गया 20,000। बताइए जी, इतनी बात समझ में आई? तो अब आइए इसके वर्किंग्स में क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए। प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट, पहले लिख लो प्रॉफिट बिफोर निमृत शेयर। उससे पहले प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख था, हमने लेस करा सर निमृत शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 1,60,000 हमने दे दिया। 40,000 का हमारे पास ये आया जी, सॉरी 60,000 का। साठ हजार का क्या आ गया बताओ? ये आया जी नेट लॉस आफ्टर निमृत शेयर। ये 60,000 वही है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट। भाई 1 लाख उसका बनता था, 60,000 रुपये डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट ही तो आ रहा है एक तरीके से उसका, और ये 60,000 डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड मायरा और कबीर। साठ हजार को रेशियो में बांट देंगे आप, 2/1, 2/3, 1/3। ये आ गया जी 20,000, ये हो गया सर 40,000। ये सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सर 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए बांट दो आप पहले तो तीनों में, जैसे करते हुए आए थे हम लोग। 1 लाख का प्रॉफिट है, आप तीनों में 1-1 लाख रुपए, 1 लाख को बांट दो उनके ओल्ड रेशियो में। ये नोट कर चुके पहले, ये बताओ। दूसरा तरीका मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये लो दूसरा तरीका, ध्यान से देखो। दूसरे में क्या हुआ कि जो 1 लाख का प्रॉफिट था बेटा, उसी 1 लाख के प्रॉफिट को हमने बांट दिया पहले किस रेशियो में, 2:2:1 में। जब 1 लाख के प्रॉफिट को 2:2:1 में बांटा तो एक को मिल गया 40, दूसरे को कितना मिला और फिर कितना मिला 20। तो इसके हिस्से में 40, 40, 20 आया। अब प्रॉफिट तो हमारे पास है कितना अब
1 लाख है, तो 40 40 20 आया। अब तो इनसे आप ज़्यादा ले भी कितना पाओगे? यहाँ पे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से कितना ले पाओगे? सिर्फ 60,000 ही तो ले सकते हो। तो भाई हम ना 60,000 रुपये ले लेंगे, इसमें से 20 40 और इसमें जाके प्लस हो जाएगा ये बात समझ में आई? अभी भी कम पड़ गए क्योंकि पैसा 1 लाख था, 1 लाख मिल गया निम्रत को, 1 लाख रुपए मिल गए निम्रत को, जिसमें से अभी भी कितना पैसा कम पड़ रहा है बताओ जरा? 60,000 के लिए हमने एक जर्नल एंट्री कर दी, क्योंकि अभी प्रॉफिट में तो नहीं है, अब इनके कैपिटल से कम करना पड़ेगा ना, ये कैपिटल से लेंगे ना पैसे। तो इसके लिए एंट्री हमने करी, मायरा को डेबिट, कबीर को डेबिट, इसका कैपिटल कम कर दिया और निम्रत के कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, उससे बेहतर तरीका ये सिंपल सा जो है वो इज्जत से आप ये पूरा का पूरा एक बार में दे दो और जो लॉस आता है उसे बांट दो आप। समझ में आ गई बात दोनों तरीके से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं जरा, हम नोट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 86 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये 3 स्टार लगे हुए पहले से ही। Ashmit, Abbas, Karman are partners sharing profit loss in the ratio of 3:1. Abbas is guaranteed minimum profit 1,50,000 कि भैया अब्बास को आपने गारंटी दी थी कि मिनिमम कितना पैसा मिलेगा आपको। ये गारंटी किसको दी गई है? अब्बास को बोला कि भैया आपको प्रॉफिट जो है कम से कम 1,50,000 रुपये मिलेगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। द फर्म इनकर्ड लॉस, ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो गया? अब बताओ, उससे वादा किया था प्रॉफिट का 1.5 लाख रुपए देंगे और हो जा रहा है लॉस। अब क्या करें सर? अब वो भी लॉस कितने का हुआ है सर? 30,000 का। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे कहा कि ऐसा करो एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। तो आइए जी पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे इसमें। देखिए, तो फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे काम क्या है? प्रॉफिट या लॉस लिखना। अब बताइए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है या लॉस है? पहले लॉस को किस साइड लिखूं बेटा? तो डेबिट साइड में लिख लूंगा बेटा नेट लॉस। कितने का लॉस है? ये बात समझ में आ गई? अब बताइए लॉस है और आपको कितना देना था पार्टनर्स को बेटा? 1 लाख। तो अगर आप प्रॉफिट दोगे कि लॉस हो या कुछ भी, उसको तो प्रॉफिट देना ही था ना। किसको देना है? अब्बास को। प्रॉफिट ट्रांसफर टू अब्बास कैपिटल। और ये प्रॉफिट कितना देंगे इसको आप? 1,50,000। अब बताओ, इसको जैसे आपने गारंटेड अमाउंट इसको दिया, बेचारा 30,000 कंपनी पहले से लॉस में था। अब बताइए कुछ बचा क्या प्रॉफिट के लिए? लॉस तो पहले से ही था ना। अब 1.5 इसको अलग से देना पड़ेगा, तो बताओ टोटल लॉस कितना हो गया? ये बात समझ पा रहे हैं? 30 का लॉस पहले से ही है और 1.5 और देना पड़ रहा है, तो टोटल 1,80,000 हो गए। अब ये लॉस कौन बांटेगा बेटा बताओ? तो यहां लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू, और इस लॉस को हम बांट देंगे किसमें? अश्मित और करमन में बांटेंगे बेटा, अश्मित और करमन में। और इनका रेशियो पहले 3:1 था, तो इसको 3:2 किस में बांटेंगे आप? 3:1 में बांटेंगे। जिसको गारंटी दी जा रही है उसे हटा दीजिए आप। तो लॉस में नाम लिखिए पहले अश्मित और करमन। 3:1 में 1,80,000 रुपये बांटेंगे आप।
1,80,000 को आप जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा वो 3:1 होगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? 3:1 में। 180 को 3:1 में बांट के बताइए मुझे। 1,35,000 और दूसरे का बस टोटल आ गया जी आपका 1,80,000। समझ में आई बात ये? अब आइए सर इसके वर्किंग बना लेते हैं ज़रा। वैसे तो साथ में बनना चाहिए था लेकिन चलिए। नेट लॉस बिफोर अब्बास शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, और ये नेट लॉस पहले से जो है हमारे पास वो कितने का है? 30,000 का। अब इसमें अगर मैं अब्बास का शेयर दूं तो लॉस और बढ़ जाएगा बेटा। अब्बास गारंटीड प्रॉफिट्स शेयर, तो भाई गारंटीड प्रॉफिट हमने दिया था तो ये 1,50,000 का इसको देना पड़ेगा। अब नेट लॉस आफ्टर अब्बास शेयर टोटल हो गया जी 1,80,000। ये टोटल लॉस है और ये टोटल लॉस उन दोनों को बांटना होगा। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अश्मित एंड करमन, 1,80,000 1,80,000 3/4 एंड 1/4। यही है बेटा पूरा लॉस जा रहा है ये। अब बताइए कितना आएगा ये? एक आ गया जी 1,35,000 और दूसरा, समझ में आ गई बात ये? चलिए कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 87, इसमें जर्नल एंट्री बोला है बेटा आपको करने के लिए। 87 में जर्नल एंट्री करनी है आपने। कह रहे पी क्यू आर पार्टनर है बेटा और 1 अप्रैल 2018 टू शेयर द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ दिस, it was provided that in no case our share in a profit would be less than 30,000 per annum। तेरे जी किसी भी सिचुएशन में आर को 30,000 से कम नहीं मिलेगा। 30,000 तो देने ही देने। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना हो गया सर? 1,20। तो 1,20 में से क्योंकि आर है, आर का प्रॉफिट शेयर 5 था तो 5/25 है आर का शेयर। देखो चेक करो तो कितना है प्रॉफिट शेयर बेटा? आर का प्रॉफिट शेयर कितना आया? 5/25। और प्रॉफिट हुआ कितना है हमारे पास? 1,20,000। 1,20 को 5/25 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो जरा कितना हुआ? तो यहाँ पे तो वादे के हिसाब से उसे पैसा क्या मिल रहा है बेटा?
कम मिल रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट बांटेंगे और उसके बाद जर्नल एंट्री होगी। तो इसमें 2021 की जर्नल एंट्री, 22 की और 23 की, 3 साल की अकाउंटिंग करनी है इसके अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 87, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो जरा। सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे 2021 की। बताइए, एप्रोप्रिएशन की आप जर्नल एंट्री करने जाएंगे तो सबसे पहले एंट्री किस बात की करनी होती है? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं आप कौन से अकाउंट में? तो कैसे एंट्री बनेगी बताइए उसका जरा। वेरी गुड। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत बढ़िया। 2021 में जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया 1,20,000 का था, ये हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया बेटा 2021 में। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही है सर। अब बताइए, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, इसके बाद का काम क्या होता है? हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड करते हैं। तो यहां लिखेंगे बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में पार्टनर्स के नाम, पार्टनर्स के नाम है PQR, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट टोटल है बेटा 1,20,000 का। इसको PQR में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 12:8:5। बांटिए बेटा इसको, प्रॉफिट को बांट दीजिए 12:8:5 में। बताइए सर कितना कितना? पी में 57 और क्यू में 38,400, आर में 24,000। क्लियर है ये? अब मुझे बताइए, ये दो तो एंट्री आपने कर ली बेटा, इधर 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 इधर, आराम से, दिल की बात दिल में रख। क्या कर रहा है? ये बताइए, इसको कितना मिला बेटा? 24,000। इसको गारंटी कितनी की दी गई थी? गारंटी आपने 30 की दी थी, उसको डेफिशिएंसी कितना हो गया भाई? 6,000 का डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी में 6,000 रुपये इसको आर को मिलेगा, लेकिन ये देगा कौन? पी और क्यू देंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? डेफिशिएंसी जो प्रॉफिट में आ जाए वो दूसरे जो पार्टनर्स है वही तो देंगे। तो बताइए, आर का कैपिटल मुझे और कितने से बढ़ाना पड़ेगा, और क्यू का कैपिटल क्या करना होगा, कितने से? नहीं नालायक, 6,000 से। ये जो 6,000 है ये दोनों आपस में किस रेशियो में देंगे? आर को गारंटी दी गई थी तो ये किस रेशियो देंगे? 12:8।
और इसे लिखे तो 3:2, यही आ रहा है ना। तो बेटा इस रेशियो में देंगे। वैसे तो इसका वर्किंग नोट भी बनना था और एक जर्नल एंट्री भी। तो पहले जर्नल एंट्री बनाता हूँ, यहाँ पे आइए। पी क्यू आर, तो आर और पी क्यू का कैपिटल कम करें पहले, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट, being our deficiency of profits borne by P and Q. Our deficiency of profit borne by P and Q. डेफिशिएंसी उसकी कितनी आई थी बेटा? 6,000 की। क्वेश्चन वही है, बस जर्नल एंट्री आपको करने दे दिया गया है। आर डेफिशिएंसी, वादा इससे किया गया था 30,000 का, मिला इस बेचारे को 24,000 है। तो डेफिशिएंसी आ गया है जी 6,000। और 6,000 में से ये पी देगा। पी कैसे देगा, किस रेशियो में देगा? तो बेटा ये 12 और 8 के रेशियो में। 12 और 8 को अगर लेस फैक्टर देखा जाए इसका कितना आ रहा है इसे, तो आप 12/8 बोले तो 20 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। 3600 आर की डेफिशिएंसी पी बियर करेगा बेटा, तो 3600 यहाँ लिख देंगे। आर के बाद आएगा बेटा क्यू, सिक्स थाउजेंड इंटू का 8/20, ये आ गया जी 2400। और ये टोटल वैल्यू हो गई 6,000। ये सारी एंट्रीज करी जा रही हैं, ध्यान रखना, 31 मार्च में, ईयर के एंड। ये डेट हो गई। कर लो, कुछ दिखाना है? हो गया सर। ये किस ईयर की अकाउंटिंग हुई है अभी तक? 2000। और ऐसी सेम किस ईयर का करना है? अब 2022 के लिए भी स्टार्ट करें। 1,80,000 का प्रॉफिट है यहाँ तो। क्या पता डेफिशिएंसी की जरूरत ना पड़े, यहाँ तो 1,20 था इसलिए कम पड़ गया था। यहाँ पे डेफिशिएंसी ही नहीं आने वाला वैसे। फटाफट कीजिए बेटा, मैं तो कॉपी पेस्ट करूंगा, हो जाएगा मेरा। जल्दी कीजिए। 2022 की एंट्री करिए, पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री, अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये दो एंट्री करके प्रॉफिट इस बार 1,80,000 है, ध्यान रखेंगे 2022 में करना है अपना। दो हजार बाईस बेटा, बातें नहीं। 31 मार्च, चलिए प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री कीजिए। कर लिया बेटा, आइए।
प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री तो पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस बार 2022 में प्रॉफिट टोटल कितना है? 1,80,000। अब इस 1,80,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो 12:8:5 है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 12:8:5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बेटा। 1,80,000 को 12:8:5। नहीं नहीं, इसे कंप्लीट करो, ये रह जाएगा एक लास्ट